नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, आप सभी लोग का बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस डेली बेस पे चलाया जा रहा है। आपका जीएस का भी पेपर और आपका हिंदी का भी पेपर। कल आपका हिंदी का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, कल कुछ काम की वजह से मैं कहीं चला गया था, नहीं तो आपका डेली बेस पे हिंदी का सेट भी अपलोड हो रहा था। तो कल ब्रेक हो गया था, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आज आप सभी लोग का सेट अपलोड होगा हिंदी का। आप एकदम परेशान न रहिएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और अपना जो सुझाव है वो कमेंट के माध्यम से मुझे दे सकते हैं, ठीक है। जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को जुड़ जाएंगे, चाहे आप सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे का जो नोटिफिकेशन है उनको तुरंत मिलता रहे। तो चलिए सेट को शुरू करते हैं। कहता है प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द के 4 विलोम शब्द दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। चलिए अब देखिए, इसमें कहा गया है कि 4 शब्द के विलोम शब्द दिए गए, सही आपको बताना है, ठीक है। प्रबल का बताना है विलोम शब्द क्या होगा, तो प्रबल का निर्बल हो जाएगा। पतित का बताइए कि विलोम शब्द यानी उल्टा क्या हो जाएगा। पतित का हो जाएगा आपका पावन, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रतियोगी, प्रतियोगी का उल्टा क्या होगा। प्रतियोगी का उल्टा देखा जाए तो सहयोगी हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पे उत्तर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, आपका यहाँ पे उत्तर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एकल, एकल का विलोम शब्द बताइएगा। एकल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर बहुल हो जाएगा, बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षमा, क्षमा का बताइए विलोम शब्द क्या होगा। क्षमा का, तो 5वें का उत्तर देखा जाए तो आपका यहाँ पे 5वें का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी दंड्य। करेक्ट आंसर आपका दंड्य हो जाएगा। अथ, अथ का उल्टा बताइएगा। अथ का उल्टा हो जाएगा ऑप्शन ए इति। नेक्स्ट क्वेश्चन, समष्टि का उल्टा बताइएगा। समष्टि, समष्टि का उल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, व्यष्टि। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। स्थावर बताइएगा, 8वें का उत्तर कि स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा। चलिए सभी का आंसर यहाँ पे सही आना चाहिए। तो देखिए 8वें का उत्तर आपका जगत हो जाएगा, बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, असन, असन का विलोम बताइएगा। असन का विलोम क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर देखा जाए तो आपका अनशन हो जाएगा, सी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, संधि, संधि का उल्टा क्या होगा, तो इसका उत्तर 10 का देखा जाए तो विग्रह हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में अशुद्ध वर्तनी का विकल्प है, यानी अशुद्ध वर्तनी का विकल्प कौन सा है, ठीक है। तो 11 का बताइए। यार इसमें तो कुछ प्रॉब्लम लग रहा है हमको। इसमें देखिए हमको लग रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन करके बताना है, ठीक है। तो भागीरथी यहाँ पे देखिए हो जाएगा, लेकिन 12 का देखिए चिन्ह भी सही है, कैलाश भी सही है, ज्येष्ठ भी सही है, घनिष्ठ भी सही है, लेकिन 12 का उत्तर यहाँ पे दिया है कैलाश, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। 13 का बताइएगा। 13 का यहाँ पे देखिए आपका उत्तर यहाँ पे श्रेया हो जाएगा। 14 का उत्तर करिए। 14 का यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15, 15 का उत्तर देखा जाए तो 4 दीवारी हो जाएगा, ठीक है, 4 दीवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए 16 से 20 कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में अशुद्ध वर्तनी का विकल्प कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे अशुद्ध बोला गया है, वहाँ पर भी अशुद्ध बोला गया था, लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से वहाँ पे शुद्ध बोला गया था, ठीक है। अब देखिए 16 का यहाँ पे पूछा है कि आपका अशुद्ध वर्तनी कौन सा है, तो 16 का उत्तर आपका व्यावसायिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 का बताइए। 17 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, सत्य यहाँ पे हस्तक्षेप। अगला क्वेश्चन 18, 18 का बताना है गलत कौन सा है, तो उत्तर आपका हो जाएगा परीक्षा, ये आपका गलत है। 19 का बताइएगा। 19 का बी हो जाएगा निरोग। 20 का बताइएगा। 20 का उत्तर हो जाएगा छिपकीली, छिपकीली, छिपकली नहीं छिपकीली, बताइए इस तरीके से लिखा गया है। 21 से 30 निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। 21 नंबर कहता है मार्ग में खाने के लिए भोज्य सामग्री, सामग्री, तो इसका उत्तर देखा जाए 21 का तो आपका पाथेय हो जाएगा।
वह स्त्री जिसका पति रात में अन्य स्त्री के साथ रहकर प्रायः काल लौटे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं खंडिता। क्या कहते हैं? खंडित हो गया वो। आंसर आपका ए हो जाएगा। जो बात परंपरा से ही सुनी जा रही हो उसको हम क्या कहते हैं? यानी परंपरा से चली आ रही है उसको हम कहते हैं किंवदंती। किंवदंती आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विदेश से यानी विदेश से देश में सामान क्रय करना, तो 24 का उत्तर देखा जाए तो आपका आयात हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना, तो 25 का उत्तर देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 25 का क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, ये हो जाएगा अपरिग्रह। अपरिग्रह यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। देखिए हिंदी है, जिस तरीके से आप पढ़ेंगे वैसे ही इसका उच्चारण निकलेगा। घृणा करने योग्य, घृणा करने योग्य, तो घृणा स्पंद हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अस्त्र। भाला मत कहिएगा, त्रिशूल न कहिएगा, ना ही शस्त्र कहिएगा, उसको अस्त्र ही, अस्त्र के कैटेगरी में आता है वो। जिसका मन कहीं और लगा हो, जिसका मन कहीं और लगा हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अन्य मनसक। यानी ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। चलिए 29 देख लेते हैं। 29 कहता है पलक झपकाए बिना एकटक देखना। यानी एक होता है ना कि कई लोग होते हैं बिना पलक गिराए एकदम कुछ देर तक देखते रहते हैं, तो फील थोड़ा सा अलग आता है कि यार ये किस तरीके से कोई देख रहा है। इसका उत्तर देखिए निर्निमेष, यानी उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी प्रस्ताव का समर्थन करना। किसी प्रस्ताव का समर्थन करना अनुमोदन करना होता है। अब यहाँ पे बोला है 31 से 40। निम्न प्रश्नों में किसी शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक ही विकल्प तत्सम शब्द वाला है। आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द। अब बताइए कि 31 में आपका तत्सम शब्द कौन सा है? तो आपके सामने दिख रहा है गुहा हो जाएगा, गुहा। 32 का बताइएगा तत्सम शब्द कौन सा है? तो आपका गुजा हो जाएगा। 33 का बताइएगा। तो देखिए 33 का उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 33 का ए हो जाएगा चत्वारी। चत्वारी यहाँ पे उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा, नोट करते चलिएगा। 34 का उत्तर करिए। 34 का उत्तर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा छाया। छाया यहाँ पे उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए 35 का उत्तर करिएगा, तो यहाँ पे सकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सकल आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 36 का बताइएगा तत्सम क्या होगा? तो 36 का उत्तर यदा हो जाएगा, डी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 37 का उत्तर करिए। चलिए बताइएगा 37। तो देखिए 37 का जब आप आंसर करेंगे ना तो आपका आंसर यहाँ पे यादृश हो जाएगा, डी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38। चलिए 38 का जब आप आंसर करेंगे तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा, तत्सम बताना है ना, तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा टंकशाला। अगला क्वेश्चन 39 का उत्तर करिए। 39 का उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे त्रिगुण। 40 का उत्तर करिएगा। इसमें आपका तत्सम शब्द कौन सा है? तो 40 का उत्तर आपका हो जाएगा तिथिवार। यहाँ तक आपको क्लियर है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है? चलिए बताइएगा 41 का। इनमें से आपको संज्ञा बताना है, कौन सा संज्ञा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्रोध। बी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महात्म्य शब्द है। महात्म्य शब्द है, तो 42 का उत्तर यहाँ पे देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? चलिए बताइएगा 43 का यहाँ पे उत्तर हो जाएगा माल। माल यहाँ पे उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। माल हमेशा एक वचन में रहता है। वाक्य में शब्द का संबंध किससे होता है? तो सही आंसर आपका कारक हो जाएगा। अब यहाँ से 45 से 47 कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा तुलनात्मक विशेषण अशुद्ध है? यह आपका प्रश्न पूछा गया है।
तो देखिए इसका फाइनल देखा जाए 45 का, तो इसमें अशुद्ध आपका कौन सा होगा? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी कोमलता। अगला क्वेश्चन 46 बताइएगा। 46 का उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए प्रिया। 47 का बताइएगा। 47 का आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। सर्वनामिक विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है तो संज्ञा के पहले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह बताना है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कर्ता कारक। हे राम रक्षा करो वाक्य में कौन सा कारक है? हे राम रक्षा करो वाक्य में कौन सा कारक है? तो 50 का उत्तर देखा जाए तो आपका यहाँ पे सी हो जाएगा संबोधन कारक। अब देखिए 51 से 60 कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 पर्यायवाची और 1 शब्द पर्यायवाची नहीं है। जो पर्यायवाची नहीं है उसका चयन करके बताना है। ठीक है, तो बताइए इसमें से आपका कल्प द्रुम का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो इसका उत्तर आपका बोधि वृक्ष हो जाएगा। खामोश का बताइए कौन पर्यायवाची नहीं है? खामोश। तो इसका 52 का उत्तर देखा जाए तो आपका यहाँ पे डी हो जाएगा नीरस। नीरस आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। चांदनी का बताइए कि पर्यायवाची कौन सा नहीं है? चांदनी। तो देखिए इसका उत्तर 53 का देखा जाए तो आपका मयंक हो जाएगा। डी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। जिज्ञासा का बताइएगा कि पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जिज्ञासा। तो 54 का उत्तर देखा जाए तो यहाँ पे उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए वुतिका। क्या हो जाएगा? ए आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। झरना। झरना का पूछा गया है कि कौन आपका पर्यायवाची नहीं है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी स्रोत। तोष का बताइए कि पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तोष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। तो देखिए इसका सही आंसर आपका तृष्णा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, थकान का बताना है पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर देखा जाए तो बी हो जाएगा विश्रांति, यानी बी आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। दर्पण का पूछा गया है कि आपका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निंदा का बताइए कि कौन आपका पर्यायवाची नहीं है? तो निंदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 59 का ऑप्शन डी विमर्श। विमर्श आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी बताइए, पृथ्वी का बताना है कि कौन आपका पर्यायवाची नहीं है? तो सही उत्तर आपका भारतीय हो जाएगा। अब देखिए कहता है कि दिए गए रेखांकित शब्द का शुद्ध शब्द छांटिए, यानी उज्ज्वल का ये सही लिखा है। देखिए जो आपका इस तरीके से डैश दिया होता है आप समझ जाइए कि उसी का पूछा जा रहा है। उज्ज्वल किस तरीके से सही लिखा जाएगा? तो देखिए आपका आंसर सी हो जाएगा उज्ज्वल। आधा ज 2 बार रहेगा। ठीक है, दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए, न 3 में न 13 में। बताइए। तो इसका उत्तर देखिए आपका किसी काम का न होना। अगला क्वेश्चन, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए, विशेषण का लिंग बताना है। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा विशेष्य के अनुसार होता है। आपका उत्तर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे आंधी के आम मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंधी के आम। तो 65 का उत्तर देखा जाए तो आपका सस्ती वस्तु हो जाएगा। ए आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जब आंधी का आम गिरता है तो आप समझिए गए होंगे कि मार्केट में किस तरीके से आम सस्ता हो जाता है। मतलब समझ पा रहे होंगे ना कि एक बार जब आता है आंधी तो बहुत सारा आम टूट जाता है। आप बेहतर तरीके जानते होंगे। ठीक है, चलिए अगला है चुटकी लेना। मुहावरे का अर्थ क्या है? चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हंसी उड़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। यहाँ पे कहा है कि जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे। तो इस तरीके से 67 का आंसर आपका समय का रुख देखकर काम करना हमेशा चाहिए। आपका इस समय क्या है? तैयारी करना, बेहतर तरीके से रिवीजन करना, क्योंकि समय के साथ आप नहीं चलेंगे तो जब आप समय अपने हिसाब से लेके चलता है तो बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। इसीलिए समय रहते तैयारी बेस्ट करना चाहिए। अगला क्वेश्चन,
68 कहता है कपास ओटना। कपास ओटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका व्यर्थ का कार्य करना, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा पद के परिचय में पूछा गया है। संज्ञा पद के परिचय में, तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी कार्य के लिए जाते हैं, यानी आंसर आपका देखा जाए तो डी हो जाएगा। अगला है दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए 70, तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, सदा एक सा। क्या हो जाएगा? बी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। पद परिचय के लिए आवश्यक यानी अत्यावश्यक, तो इसका उत्तर उपरोक्त सभी हो जाएगा। आप सभी लोग एक बार पढ़िएगा जरूर। अब यहाँ पे खुले आम खुले खजाने, ठीक है, मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सबके सामने प्रकट रूप में, यानी देखा जाए तो आपका डी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? तो 73 का उत्तर देखा जाए तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कविंद्र रविंद्र इंदिरा के लिए पुस्तकें लाए, रेखांकित पद का परिचय करें। ठीक है, तो इसका उत्तर आप सभी लोग एक बार ऑप्शन देख लीजिए फिर आंसर करिएगा। तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा, स्त्री, बहुवचन, अन्य, पुरुष, कर्मकारक, विधेय का विस्तार। अगला क्वेश्चन कहता है चिराग से चिराग जलाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? चलिए बताइएगा। चिराग से चिराग जलाना मतलब एक लाभ से दूसरा लाभ होना, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चादर से बाहर पैर फैलाना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मुहावरे का अर्थ यही होता है 76 का ऑप्शन डी, क्षमता से अधिक व्यय करना, यानी डी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। छाती पर का पत्थर, तो इस तरीके से देखा जाए 77 का, तो ऑप्शन आपका देखा जाए तो बी हो जाएगा, जिंदगी भर का रोग, आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सोने पे सुहागा, मुहावरे का अर्थ क्या है? सोने पे सुहागा, तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, आपने किया होगा अच्छे पर ही अच्छा, यानी कोई काम अच्छा किया और उसके बाद और भी अच्छा हो गया। अगला क्वेश्चन आगम स्वर संधि का उदाहरण है, तो 79 का उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी, रोटी प्लस आ रोटियाँ। अब यहाँ पे दांत खट्टे करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पराजित करना। शिवा बावनी के रचनाकार हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूषण। जिजीविसा बताइए। जिजीविसा का मतलब यही होता है कि जीवन की इच्छा करने वाला को जिजीविसा कहा जाता है, बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है जल समुद्र में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं बड़वांगनी, आंसर आपका डी हो जाएगा, नोट करिएगा। अष्टसाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति यानी भक्त कवि के रूप में डैश नाम जाना जाता है, तो आपको पता ही होगा अष्टसाप के कवि कौन थे, तो इसका 84 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, सूरदास। जो बहुत भाषा जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए शब्द है बहुभाषी। बहुभाषी। अभिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब क्या होता है? अभिज्ञ का यही मतलब होता है कि जानने वाला, आंसर आपका बी हो जाएगा। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? भुजंग का मतलब क्या होता है? सांप होता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या करेंगे? 87 का आंसर आपका रहीम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सखी वे मुझसे कह कर जाते, पंक्ति के रचयिता कौन है? तो 88 का उत्तर देखा जाए तो आपका मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो ये आपका दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूस की रात यानी कहानी के रचनाकार कौन है? बताइए। पूस की रात, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद्र, आंसर आपका ए हो जाएगा। शोभित कर नवनीत लिए घुटरूनी चलत, रेणु तन मंडित मुख दधी लेप किए, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो वत्सल हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। गुरु सुआ जयी पंथ दिखाता, प्रस्तुत पंक्ति किस कवि की है? तो ये आपका देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी।
प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है, इन पंक्तियों में कौन स्थायी भाव है। इसका उत्तर आपका शोक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शोक जताया जा रहा है। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहारी ने। वीर गाथा काल का कवि नहीं है, इसमें से कौन, तो ऑप्शन आपका नामदेव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोद में सोने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा अंकसायनी। जो लोग गोद में सोती है वो स्त्री, उसको हम कहते हैं अंकसायनी। ठीक है, समझिएगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है प्रवत्य यानी प्रवत्स या पतिका, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसिक प्रिया के रचयिता कौन है, रसिक प्रिया के रचयिता कौन है, तो केशव दास। क्या हो जाएगा, केशव दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत रस का स्थायी भाव क्या है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है, उत्तर हो जाएगा निर्वेद। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, इन पंक्तियों में कौन सा रस है, तो आपको पता ही है आपका श्रृंगार रस है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको यहीं पे आंसर के साथ पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।